नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी स्टडी पर। आज का आपका टॉपिक है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। हमने पिछला वीडियो बनाया था माप एवं मापक औजार का, जिसके 3 पार्ट थे: तापमान का मापन, ट्राई स्क्वायर और कैलीपर। यदि आपको वो वीडियो देना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक दिए हुए हैं, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट कैसे निकालना है उसके भी हमारे वीडियो अपलोड हैं, आप वो भी देख सकते हैं। रेस ग्रेविंस कैसे करें वो भी देख सकते हैं। सारा टॉपिक आपको आईटी स्टडी पे मिल रहा है। साथ के साथ जिन बच्चों का लोग गए थे या जिनका पेपर अभी तक नहीं लगा था, उन इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन 2 ट्रेडों के लिए हम स्पेशल 11 बजे 11:30 बजे गोयल सर के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप डेली वहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन जो नियमित पैटर्न पे आधारित हैं सीबीटी ऑनलाइन के लिए थ्योरी के, वो हल कराए जा रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि जो हम वीडियो बनाते हैं अधिकतर जो पॉपुलर ट्रेड है उन सभी के लिए हैं। आज का जो ये वीडियो है, चाहे वो फिटर ट्रेड से हो, डीजल से हो, एमएमबी मैकेनिक मोटर व्हीकल से हो, आरएससी से हो, वेल्डर से हो, टोटल मैकेनिकल ट्रेड है जो इंजीनियरिंग ट्रेड में आती है, उन सब के लिए है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और साथ के साथ इस वीडियो के भी हम 5-6 पार्ट करेंगे। तो इसमें मार्किंग टूल चाहे सरफेस गेज हो, मार्किंग टेबल हो, ट्रेमल हो, जेनी कैलिपर हो, टोटल सभी का हम इसमें समावेश करेंगे। साथ के साथ आज आपको पढ़ाया जाएगा निर्देश रेखा विधि क्या होती है, मार्किंग की विधियाँ क्या होती है, मार्किंग मीडिया किसे कहते हैं, इन सब को। तो इनको लास्ट तक देख। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिजल्ट से अपडेट, जॉब से अपडेट, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो इसलिए अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर मार्किंग और मार्किंग औजार। मार्किंग क्या होती है? जॉब तैयार करने से पहले ड्राइंग के अनुसार मार्किंग औजारों के द्वारा लाइनें खींची जाती हैं। ये एक ऐसी ऑपरेशन होता है जिसके बिना किसी जॉब पर कोई भी संक्रिया जैसे काटना, मोड़ना इत्यादि संभव नहीं हो। जैसे कि आप कारखानों तथा उद्योगों में जॉब तैयार करने से पहले ड्राइंग के अनुसार मार्किंग औजार के द्वारा लाइनें खींची जाती है, उसे ही मार्किंग कहते हैं। आप समझ लें इस बात को कि आपके साधन से एक फ्लेट होती है या कोई जॉब होता है या बेलनाकार आकृति का होता है, तो उस पर क्या किया जाता है कि आपके ड्राइंग की माप के अनुसार उसको माप लेते हैं और माप लेने के बाद में उसको वहाँ से काट लिया जाता है। जितनी अपन को ज़रूरत होती है उतना अपन माप ले लेते हैं, उसके अनुसार उसको हेक्सा फ्रेम ब्लेड के द्वारा या अन्य किसी काटने वाले औजार के द्वारा उसको काट लेते हैं। काटने के बाद में क्या होता है कि आपको किस आकृति का बनाना है ये ड्राइंग के अनुसार आप तय करते हो, और उसी के अनुसार आप औजार सेलेक्ट करते हो कि किन औजारों के द्वारा ये ड्राइंग की जाएगी। तो फिर उसके बाद में आपका उसके अनुसार जॉब तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी ड्राइंग के अनुसार मार्किंग औजार के द्वारा लाइन खींचने को ही मार्किंग कहते हैं। मार्किंग करने के उद्देश्य कि मार्किंग करने से क्या उद्देश्य, क्या इससे प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहले देखिए, मार्किंग से समय की बचत होती है। ये बिल्कुल बात सही है कि आपकी मार्किंग होगी। आप तो एक अंदाज़ा लगाइए कि अपन को 5 फीट तक चलना है, ठीक है, तो आप अंदाजे से चल रहे हैं और एक फिक्स नाप हो जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 फीट है, तो आप ना तो एक कदम आगे जाएंगे ना एक कदम पीछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से कि मार्किंग में आपको समय की बचत होगी, आप उस समय में सही कार्य को सही दिशा निर्देश के अनुसार कर पाएंगे। इससे जॉब को बार बार नापने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने जैसे कि ये जॉब है, इस पे आपने मार्किंग कर ली कि इसको 20 mm का बनाना है, 20 mm का बनाना है। तो आप क्या करते हो, मार्किंग करने के बाद में इस पर एक लाइन खींच लेते हो। लाइन खींचने के बाद में इस पर पंच द्वारा पक्का कर लेते हो। वो की पंचिंग प्रक्रिया में आपको बताएंगे। तो उसके बाद में आपको देखना ये होता है कि अपन को इस लाइन तक कार्य करना है या इस प्रकार से कट लगाना है। तो ये जो आकृति आप निश्चित कर लेते हो, तो उसके बाद में आप उससे आगे नहीं जाते ना पीछे रहते हो, बार बार उसको नापने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला जो पॉइंट था समय की बचत, जब बार बार नापने की आवश्यकता नहीं होगी तो समय की बचत ऑटोमेटिक हो जाती है। मार्किंग करने से रेखाएं कारीगर के लिए गाइड का काम करती हैं। मार्किंग करने से रेखाएं गाइड का काम तो कर ही रही है ना, कि आपको पता है कि इस लाइन से आगे नहीं जाना ना इसके पीछे जाना, तो एक तरह से गाइड का ही तो काम करती हैं। जॉब को अस्वीकृत होने से बचाया जा सकता है। आप देखिए कंपनियों में क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं ज़्यादा उत्पादन होना। तो वहाँ पे यदि आपके पास सही मार्किंग नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पर कि वो आपका जो पुर्जा बना रहे हो या पार्ट्स बना रहे हो किसी मशीन का,
तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, वो उसमें यूज नहीं आएगा। तो यूज नहीं आएगा तो ना तो समय, एक एक तैयार कर रहे हो, आपका 2 रिजेक्ट होके एक सेलेक्ट होता है तो समय बर्बाद हो गया, वो मटेरियल बर्बाद हो गया, धातु की बर्बादी हो गई, कंपनी लॉस में जाएगी, और उसकी जो प्राइस वैल्यू है इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आप इस सही मार्किंग करके समय की बचत कर सकते हो, धातु की भी बचत कर सकते हो, और साथ के साथ उसकी मार्केट वैल्यू में उसकी जो प्राइस होगी, जो कम प्राइस पे भी आप उसको बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। मार्किंग की विधियां, यह 3 विधियां होती हैं जो कि निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखिए आप सेंटर लाइन विधि। यह विधि टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले जॉब की फिनिशिंग में काम में आती है, जिसकी कोई भी भुजा पहले से फिनिश ना हो। मार्किंग के दौरान ऐसे जॉब के बीच में एक अनुमानित रेखा खींच ली जाती है। इसी आधार पर मार्किंग की दूसरी रेखाएं खींची जाती हैं। तो आप इसको समझना, सेंटर लाइन मेथड को समझना कि इसमें क्या होता है। समझो कि ये जैसे ये आपका ये जॉब है, ये इस प्रकार का जॉब है आपका। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक भी भुजा फिनिश नहीं होती है। भुजा किसे कहते हैं, जो ये रेखा है ना, ये वाली, जैसे ये रेखा है ऐसे, ये इससे भुजा है, ठीक है। ये क्या है, भुजा है, ये वाली भुजा कहते हैं इसको, भुजा, ये भी भुजा है। तो इसमें एक भी भुजा क्या नहीं होती, फिनिश नहीं होती, राइट एंगल में नहीं बनी हुई होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक अनुमानित रेखा खींच लेते हैं, इस प्रकार से अनुमानित रेखा खींच लेते हैं, और इसी के आधार पर दूसरी रेखाएं खींची जाती है, और इसको सेंटर लाइन मेथड कहते हैं। जैसे कि ये रेखा खींच लिया, अब अपन को यहाँ से 10 mm लेना है, तो ऊपर से अपन ने 10 mm ये ले लिया, नीचे से ये ले लिया। तो इस अनुसार सेंटर लाइन मेथड के अपन कार्य करते गए। स्पष्ट रूप से बताऊं तो मैं आपको इसमें कि इस विधि का प्रयोग वहां किया जाएगा जहां पे टेढ़े मेढ़े जॉब या कार्यखंड हो, और जहां का एक भी भुजा, एक भी सिरा फिनिश किया हुआ नहीं हो। ऐसे जॉब या कार्यखंड पर मार्किंग करने से पहले अंदाज से केंद्र रेखा खींच ली जाती है। फिर इस केंद्र रेखा के आधार पर अन्य मार्किंग की जाती है। जो कि अपन जो केंद्र रेखा खींच लेते हैं, और केंद्र रेखा के ऊपर कितना mm जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है, साइड में कितना जा रहा है, उसके अनुसार मार्किंग कर लेते हैं। टेढ़े मेढ़े जॉबों के लिए यूज में आती है सेंटर लाइन विधि। नेक्स्ट है डेटम लाइन विधि। इसको हिंदी में कहते हैं, डेटम को निर्देश रेखा विधि। इस विधि में सबसे पहले एक बेस लाइन को लगाया जाता है, जिसे डेटम लाइन कहते हैं। इस लाइन के आधार पर ही अन्य सभी लाइनों को बनाया जाता है। इस विधि का प्रयोग जॉब को संलग्न भुजाओं की फिनिश के लिए किया जाता है। समझना इस बात को। इसमें क्या होता है कि किसी भी जॉब की राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे इसका बना लेते हैं। जैसे ये है 90 डिग्री का, ये जॉब है। अब इस जॉब की एक ये भुजा और एक ये भुजा, दोनों भुजाओं को 90 डिग्री पे बना लेते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे, और इसके आधार पे ही इस पे मार्किंग की जाती है। तो वो विधि कहलाती है डेटम लाइन विधि। समझना, सेंटर लाइन विधि जो टेढ़े मेढ़े जॉबों के लिए होती है, और ये डेटम लाइन विधि जिसमें दोनों भुजाएं 90 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल पर बनी हुई होती है। यह विधि उस काम में भी ली जाती है जहां पर जॉब की नजदीक की भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर होती है, और एक आधार रेखा जिसे निर्देश रेखा खींचते हैं, और इसी रेखा की सहायता से दूसरी मार्किंग भी खींची जा सकती है। इसको एक बार और समझा देता हूं मैं। सरफेस प्लेट होती है, सरफेस प्लेट पे ये जॉब अपन ने ये रख लिया, ठीक है। अब ये रखने के बाद में ये भुजा आपकी फिनिश है, ये वाली भुजा क्या है, फिनिश है। तो इसको रख के आपको खींचना है 45 mm की, तो आप यूँ रेखा खींच सकते हो, ठीक है। फिर इसको पलट कर यदि ये वाली भुजा को आप रखते हो और इसमें 50 mm की खींचते हो तो ये रख सकते हो। तो इस प्रकार से इस पर मार्किंग की जा सकती है। ये सेंटर लाइन से बिल्कुल अलग होती है। टेम्पलेट विधि द्वारा मार्किंग समझिए। इस विधि का प्रयोग बड़े पैमाने पर शीघ्र उत्पादन, क्विक प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन भी वो कह सकते हैं, के लिए किया जाता है। इस विधि में जॉब के साइज के अनुसार सीट की टेम्पलेट बना ली जाती है। इसके बाद इस टेम्पलेट को जॉब पर रखकर स्क्राइबर द्वारा मार्किंग की जाती है। समझना, जैसे कि कोई ये पार्ट्स है, इस प्रकार का पार्ट्स है, ये पार्ट्स है, ठीक है। ये पार्ट्स किसी न किसी मशीन में लगता है, ये मान लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार का एक सीट बना लेंगे, और उस सीट को बार बार
किसी न किसी जहाँ से जो बनाना है किसी फ्लेट से या किसी पे भी, तो उस पे ले जाएंगे और स्क्राइबर की सहायता से लाइन खींच लेंगे साइडों में यूं इस प्रकार से लाइन खींच के और अपन उसको बना सकते हैं। आपने देखा हो कई बार बच्चे, आप जब छोटे थे तो आपने ये महसूस किया होगा कि किताब के साइड पीछे से कोई चित्र आता था, उस चित्र को आने के बाद में अपन पेज उसके पीछे लगा देते थे और जहाँ पे चित्र होता था उस पे लाइव पेन से जोड़ जोड़ लगाकर उसको चला लेते थे। तो वो क्या होता था कि जो आपने पेज लगाया कॉपी का उस पर वो उगड़ जाता था, फिर बाद में अपन उसको पेन से उसको पक्का कर लेते हैं। कुछ इसी तरह टेम्पलेट के द्वारा होता है कि टेम्पलेट एक बना लिया जाता है मास प्रोडक्शन के लिए, वैसे ही बहुत सारे चाहिए तो एक बना लेंगे टेम्पलेट, और टेम्पलेट बना के अपन उसको क्या करते हैं उसमें उसी प्रकार का जैसे कि वो चित्र का उदाहरण दिया है उसमें उसको रख लेते हैं और उस पर स्क्राइबर एक धातु पर रेखा खींचने के लिए होता है, उसके द्वारा अपन इस पर मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग मीडिया किसी जॉब या कार्यखंड को सही साइज का और अच्छा बनाने के लिए सही मार्किंग होना अति आवश्यक है। इसके लिए मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह पर किसी उपयुक्त रंग या उसके समान कोई पदार्थ लगा दिया जाता है, उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। अर्थात धातु पर खींची गई लाइनें ठीक से दिखाई नहीं देती। धातु पर आप कोई भी लाइन खींचोगे तो स्क्राइबर की सहायता से तो वो ठीक से दिखाई नहीं देगी, तो इसके लिए जो पर मार्किंग मीडिया को लगाया जाता है, जो जिसमें किस किस को सफ़ेद रंगाई, प्रिशन ब्लो, तूतिया और लेआउट मीडिया, खास करके साधारण जो ब्लैक बोर्ड का चौक होता है सफ़ेद रंग का, उसको लगाकर भी अपन मार्किंग मीडिया का यूज कर सकते हैं। और उस पर स्क्राइबर की सहायता से, चाहे से वो हाइट गेज हो तो हाइट गेज में जो ऑफसेट स्क्राइबर लगाया जाता है उस पर भी अच्छी तरह से उसमें चल सकता है। पंच के द्वारा, स्क्राइबर के द्वारा, यूनिवर्सल सरफेस गेज के द्वारा, सबसे उस पर यदि काम में लिया जाए तो एक अच्छी मार्किंग देखने को मिलती है, उसको स्पष्ट देख सकते हैं। इस चैप्टर में आप कौन कौन से मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ाई करोगे अगले वीडियो में, तो उसके बारे में देखिए। मार्किंग करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित है: मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, सब्सक्राइबर, ट्रेमल, जेनी कैलिपर, स्केच गेज, सरफेस गेज, कॉम्बिनेशन सेट, पंच और पैरेलल ब्लॉक, जो कि आपको मार्किंग एवं मार्किंग औजार के चैप्टर में पूरा पढ़ाया जाएगा। जो मार्किंग और मार्किंग औजार का जो चैप्टर है, जिसमें जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, वी ब्लॉक, स्क्राइबर, ट्रेमल, जेनी कैलिपर, सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, उन सब के बारे में आपको इसमें अध्ययन कराया